अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तराज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि ट्रंप ने मोदी के सर पर टैरिफ का बम जो है वो दे मारा है, फोड़ दिया है। अब ट्रंप जो है वो सदर ट्रंप जो है वो इंडिया और मोदी के हवाले से इस वक्त काफ़ी जारहाना मूड में नज़र आते हैं। वो ये चाहते हैं कि मोदी जो है वज़ीर आज़म इंडिया के, वो अमेरिका के साथ जो है वो डील करें और नज़रसानी करें अपनी जो पॉलिसी है उनकी, यूक्रेन वार के हवाले से और रूस के हवाले से, इसके हवाले से जो है वो अब वो दबाव जो है वो बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी हुकूमत अभी तक तो ऐसे लगता है कि वो डटी हुई है और वो जो है वो जो पीछे हटने पे आमादा इस वक्त फ़िलहाल नज़र नहीं आती। लेकिन इस बात के इम्कानात को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि इनके दरमियान ट्रेड डील जो है वो हो सकती है, मामला तय हो सकते हैं आगे चल के। इंडिया की इकॉनमी को इससे कितना बड़ा नुकसान होगा, अमेरिका के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, और ये जो टैरिफ वॉर है ओवरऑल क्या अमेरिका की मईशत को वो सब कुछ मिलेगा जो हासिल करने के सदर ट्रंप जो हैं वो ख़्वाह हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वो ये सब कुछ हासिल करें। तो ये हमारा आज का जो है मौजू है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे और इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़े हैं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद है उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम जो है वो बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। सदर ट्रंप ने जो है वो अब टैरिफ इंडिया के ऊपर बढ़ा के कर दिया 50%। पहले 25% लगाया था, अब 25% उसके अंदर इजाफा किया। लेकिन तीन चीज़ें जो हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं उसमें। फार्मास्यूटिकल एग्जेम्प्टेड है, इसके अलावा एक दो और चीज़ें भी जो हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं, उनके ऊपर 50% टैक्स नहीं है। इंडिया से फार्मास्यूटिकल जो है वो तकरीबन इंडिया से जो जाती है वो तकरीबन जो है वो 4 अरब डॉलर से ऊपर की अद्वियात सालाना अमेरिका जो है जाती हैं इंडिया से। उसके ऊपर ये 50% का टैरिफ नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इंडिया की वो इससे मुतासर नहीं होगी, वो कॉम्पिटिटिव ही रहेगी और वहाँ से मुसलसल जो अद्वियात हैं वो अमेरिका की मार्केट के अंदर पहुँचती रहेंगी। इसी तरह दो और सेक्टर्स हैं जिनको टारगेट नहीं किया गया और उसकी वजह यह है कि अगर वो ये टारगेट करते हैं इन सेक्टर्स को तो उसके नतीजे में ना सिर्फ ये कि अद्वियात महंगी होंगी, कुछ रॉ मटेरियल्स जो इंडिया से जाते हैं अमेरिका वो भी महंगे होने का खदशा मौजूद था। और तो उसके नतीजे में अमेरिका के अंदर जो चीज़ें बनती हैं, थोड़ी बहुत पैदावार होती है, उसकी कीमतों में इजाफे का इम्कान मौजूद था, तो इसलिए उसको एग्जेम्प्ट किया गया। अब ये जो सदर ट्रंप ने कदम उठाया, हमने पिछली दफ़ा जब बात की थी तो सदर ट्रंप की पॉलिसी के हवाले से तो हमने ये कहा था, बताया था आपको कि ट्रंप ये चाहते हैं, सदर ट्रंप ये चाहते हैं कि इंडिया के वज़ीर आज़म मोदी और इनकी गवर्नमेंट वो रूस से पीछे हटे। यूक्रेन के मामले पर वो रूस में पे जो ट्रंप दबाव बढ़ाना चाहते हैं कि रूस जो है जंग बंदी पे आमादा हो जाए और यूक्रेन की जंग बंद हो जाए सदर ट्रंप के वादे के मुताबिक, तो वो इंडिया की मदद चाहते हैं उसमें, जो कि इंडिया नहीं कर रहा। और अब मोदी जो है वो चीन भी जा रहे हैं और उसके बाद मोदी जो है सदर पुतिन जो है वो इंडिया के दौरे की बात हो रही है उनके, वो इंडिया के दौरे पे आ रहे हैं। तो एक स्ट्रेटेजिक जो है वो एक जो है टर्न जो है वो नज़र आ रहा है इंडिया के पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जियो पॉलिटिक्स के हवाले से, खत्ते की के हवाले से। तो अमेरिका अपना पूरा दबाव बढ़ा रहा है। उसके असरात क्या होंगे इंडिया की मईशत पे अगर ये 50% बरकरार रहती है, शरह जो है टैरिफ की ड्यूटीज़ बरकरार रहती हैं, तो इंडिया की इकॉनमी पे, इंडिया की जो जीडीपी है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट अगर मैक्सिमम हुआ तो वो 0.8 या 9% के करीब हो सकता है। 1% आप कह लें मैक्सिमम, मिनिमम 0.6 या 0.7% ऑफ द टोटल इंडियन जीडीपी, जो कि आप जाहिर है 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंचने वाली है। अगरचे बहुत सारे माहिरीन मईशत ये कहते हैं, इंडिया के भी और इंटरनेशनल भी, कि ये जो फिगर्स हैं जीडीपी के इंडिया के ये इन्फ्लेटेड हैं, इनको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है और सारी जो जीडीपी ग्रोथ के जो फिगर्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो सर्विसेज सेक्टर से आते हैं और सर्विसेज सेक्टर का कोई काबिल एतबार डाटा जो है वो अदाद-ओ-शुमार जो है वो मौजूद नहीं है इंडिया के अंदर, और ना उनको कलेक्ट करने का कोई साइंटिफिक मेथड मौजूद है। तो वो एस्टिमेट्स होते हैं और उसके ऊपर जो है वो फिर उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। तो अगर अमेरिका का ये टैरिफ बरकरार रहता है अगले कुछ महीनों में, तो फिर इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो स्लो होगी, उसके अंदर कमी आएगी।
कुछ इंडस्ट्रीज़ बुरी तरह से मुतासर हो सकती हैं, जिसमें IT इंडस्ट्री भी है। अब अगर हम बहसीत मजमूई जायज़ा लें तो अमेरिका की जो एक्सपोर्ट इंडिया को है या इंडिया की जो इम्पोर्ट है अमेरिका से, वो है 45.6 अरब डॉलर पिछले साल के दादोशुमार के मुताबिक। उसमें सबसे ज़्यादा इंडिया जो अमेरिका से ख़रीदता है वो है तेल, जो कि 6.6 अरब डॉलर का तेल जो है वो इंडिया ख़रीदता है अमेरिका से। उसके बाद जो रॉ गोल्ड है वो ख़रीदता है इंडिया 2.5 अरब डॉलर का। रॉ डायमंड, बग़ैर जो तराशीदा डायमंड होते हैं, वो ख़रीदता है इंडिया 2.5 अरब डॉलर। LNG जो है इंडिया ख़रीदता है सालाना 2.5 अरब डॉलर। उसके बाद लंबी फहरिस्त है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंडिया अमेरिका से लेता है। अगर हम ये 45.6 अरब डॉलर की पिछले साल के अदाद शुमार है, ये इस साल ये 50 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा था इन टैरिफ से पहले। दूसरा जो है, अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो अमेरिका को एक्सपोर्ट है या अमेरिका जो इंडिया से इंपोर्ट करता है वो तकरीबन कोई 90 अरब डॉलर से ज़्यादा है। ये पिछले साल के अदाद शुमार है, जिसमें सबसे बड़ी जो इंडिया की एक्सपोर्ट है अमेरिका को वो स्मार्टफोन्स हैं। 10.6 अरब डॉलर के सालाना इंडिया जो है वो स्मार्टफोन भेजता है, क्योंकि जब ये चाइना से पीछे हटना शुरू हुई हैं अमेरिकन कंपनी, तो फिर उन्होंने इंडिया का रुख किया। अब उसके ऊपर बाद में बात करता हूँ कि अगर ये सारा कुछ होता है तो इसके क्या असरात होंगे। डायमंड्स जो हैं इंडिया एक्सपोर्ट करता है, वो रॉ डायमंड मंगवाता है अमेरिका से और फिर उनको पॉलिश करके, उनको फिनिश करके, तो जो फिनिश फॉर्म है उसमें 5 अरब डॉलर के सालाना डायमंड जो है वो एक्सपोर्ट करता है। अद्वियात 4 अरब डॉलर, मैंने आपको पहले बताया। इसी तरह डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड डायमंड ज्वेलरी जो है वो भी तकरीबन 3 अरब डॉलर के करीब इंडिया अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा और भी चीज़ें। अब जो इशू है वो ये है, ये टैरिफ इसलिए लगे, एक तो रूस का इशू है, दूसरा अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया अमेरिकन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी रसाई दे इंडिया में, और उसके ऊपर टैरिफ बहुत हाई है उसको कम करे, ताकि जो अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो कम्पिटिटिव हो जाएं और वो जो है कम्पीट कर सकें। अब वो इंडिया की लोकल मार्केट या इंडोनेशिया, मलेशिया या लातीनी अमेरिका के मुल्कों से जो इंडिया इंपोर्ट करता है मुख्तलिफ चीज़ें, सरी इजलास जिसमें कॉफ़ी भी है, चाय भी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया टैरिफ कम करे, जो इंडिया टैरिफ कम नहीं कर रहा। तो ये भी एक इशू है जिसकी वजह से ये सारा मामला जो है वो लड़ाई शुरू हुई। अब ये बड़ा एम्बैरसिंग है, इसमें इंडिया की इकॉनमी पे जो असरात आएंगे वो तो आएंगे, वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें कुछ 30-40 लाख जॉब्स मुतासर हो सकती हैं, कुछ इंडस्ट्री के सेक्टर जो है मुतासर हो सकते हैं। लेकिन जो असल मसला है वो है मोदी, क्योंकि मोदी दावा करते थे कि ट्रंप उनके दोस्त हैं। अब दोस्त ने जो उनके साथ किया है वो एक बड़ी ह्यूमिलेटिंग एक सूरत हाल है उनके लिए, एक बहुत ही शर्मिंदगी की सूरत हाल है इंडिया में। और कांग्रेस और अपोजिशन जो है ज़ाहिर है सूरत हाल का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, और वो जो है मोदी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अडानी उनके दोस्त हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। इस वक्त अमीर तरीन लोगों में जो है अंबानी के बाद दूसरा नंबर अडानी का है। तो कहा जाता है कि ये फ्रंट मैन है वज़ीर आज़म मोदी के। तो वो उनके पास जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तेल के, इधर उधर रिफाइनरी, स्पोर्ट्स, कांग्रेस ये इल्ज़ाम लगा रही है वज़ीर आज़म मोदी पे कि दरअसल मोदी उसको बचाने के लिए और उसके खिलाफ जो तहकीकात हो रही हैं उसके लिए हवाले से वो एक कशीदगी पैदा करना चाहते हैं, और इसी वजह से वो जवाब नहीं दे रहे, बल्कि उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है। इंडिया की इकॉनमी पे भी असरात होंगे तो अमेरिका की इकॉनमी के ऊपर भी इसके असरात होंगे, क्योंकि अमेरिका को चाइना के मुतबादल के तौर पर देखा जा रहा था। अब जब टैरिफ हाई होंगे तो इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं वो महंगी हो जाएंगी, और जो कंपनियां अमेरिका की चीन से शिफ्ट करना चाह रही थी प्रोडक्शन इंडिया, तो वो नहीं आएंगी क्योंकि टैरिफ हाई होंगे। तो इसलिए ये बिल आखिर दोनों मुल्कों को बैठ के इसके ऊपर इसको सारी सूरत हाल को बेहतर करना होगा, कंट्रोल करने की कोशिश करनी होगी, वरना दोनों जानब का नुकसान होगा। और पाकिस्तान को अगर ये अगले कुछ माह तक रहती हैं ये सारी सूरत हाल, तो फिर पाकिस्तान को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पाकिस्तान को टेक्सटाइल सेक्टर में जो है इसका थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, वरना पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि इस सारी सूरत हाल का ज़्यादा बड़े पैमाने पे जो है वो फ़ायदा उठा सके और अमेरिका को अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर खातर खा जो है वो इजाफा कर सके। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।